दोस्तों, सलाम, आदाब, नमस्कार। आज हम एक नए प्रकरण के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। ये प्रकरण है कबीर साहब का विवरण ऐतिहासिक ग्रंथों में। कबीर का जन्म है वो 1398 ईस्वी को माना जाता है। भक्ति काल की निर्गुण शाखा की संत काव्यधारा के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर माने जाते हैं। कबीर साहब के जीवन से संबंधित घटनाओं का विवरण किन ग्रंथों में आया है, हम आज इस पर बात करेंगे। विक्रम की 17वीं शताब्दी का एक ग्रंथ उपलब्ध होता है कबीर साहब की परिचय के नाम से। ये ग्रंथ अनंत दास द्वारा लिखित है, जिसमें कबीर के जीवन का विस्तृत विवरण है। इस प्रति के दो भाग हैं, जिनमें पीपा और रैदास की पर्चियां भी शामिल की गई हैं। इस ग्रंथ में यद्यपि कबीर के जीवन की तिथि का उल्लेख नहीं है, लेकिन कबीर के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख अवश्य मिलता है। मसलन वे जुलाहे थे, काशी में निवास करते थे, वे गुरु रामानंद के शिष्य थे। इसके अलावा बघेल राजा वीर सिंह देव को भी उनका समकालीन माना गया। सिकंदर शाह काशी में जब आए थे तो उन्होंने कबीर पर अत्याचार किए। तिथियों को छोड़कर इन्हीं घटनाओं का उल्लेख इस पर्ची में आया है। अब दूसरा जो पवित्र ग्रंथ है जिसमें कबीर साहब की जानकारी मिलती है, वह है आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। इसमें कबीर जी के रागु और श्लोक का संग्रह है, किंतु उनके आविर्भाव काल के संबंध में भी कोई उल्लेख इसमें नहीं आया है। हाँ, अनेक स्थलों पर संतों की पंक्तियों में कबीर साहब का उल्लेख अवश्य है। जैसे यह उदाहरण है कि नाम शिबा कबीरु जुलाहा पूरे गुर ते पाई। नानक देव जी के इस उदाहरण में यह संकेत अवश्य मिलता है कि कबीर जी ने पूरे गुर से गति पाई थी। पूरे गुर से शब्दों का अन्य संकेत रामानंद जी की ओर भी माना गया। इसके अलावा एक तीसरा ग्रंथ और है जो कबीर के संबंध में सूचना देता है, वह है भक्तमाल की टीका। यह टीका सन 1655 ईस्वी में प्रियदास द्वारा लिखी गई। इसमें कबीर का जीवन वृत्त विस्तार पूर्वक दिया गया। इस टीका से स्पष्ट होता है कि कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी कबीर के स्वतंत्र विचार सुनकर उस पर अत्याचार भी करते थे। इस टीका में भक्तमाल की इस बात का भी समर्थन किया गया है कि कबीर रामानंद के शिष्य थे। इन सब ग्रंथों में दो घटनाएं अवश्य स्पष्ट हो जाती हैं। प्रथम घटना तो ये है कि कबीर रामानंद के शिष्य थे। दूसरी घटना ये है कि कबीर दास वह सिकंदर लोधी के समकालीन माने गए।